बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जीत कर। गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं भारत का नाम जो लेकर के गई तो झंडा फहरा के ही आई हूँ। हाँ, वहाँ पे झंडा गाड़ी दिया बिल्कुल बिल्कुल। जब जब एक होता है ना, जब पीछे से सुनाया जाता है दिस अवार्ड गोज टू, हाँ। उस समय कैसा चल रहा था आपके मन में? उस टाइम बस चल रहा था कि नहीं, जो भी हो चाहिए। हाँ। अभी वो होते हैं ना, धीरे धीरे करके हम ग्रीडी हो जाते हैं, तो मैं हो गई थी नहीं, अभी तो चाहिए, क्राउन चाहिए। और जैसे ही नाम आया तो आई वॉज इन शॉक। हाँ। तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ होगा कि भारत को मैंने एक नंबर पे लेके आ गया। बहुत, मैंने बोला ना, खुशी से ज्यादा गर्व। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज एक्स पर। और हमारे साथ आज कुछ खास गेस्ट हैं, उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आप सोचिए, अगर 60 कंट्री किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करे और वहां से जीत कर नंबर 1 आना कितना ज़्यादा कठिन है। और हम आपको रूबरू कराएंगे। अनुराधा गर्ग जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मेडल को प्राप्त किया है। ग्लोब इंटरनेशनल जो है अवार्ड इन्होंने जीता है। और इसी पर इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मोहिनी शर्मा जी हैं। और एक होता है ना, पीछे से कोई आपको सहारा कोई दे, जो एक पिलर की तरह रहे। तो मोहिनी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, आपने इस अवार्ड को जीता और भारत का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गए आप। कैसा लग रहा है जीत कर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जीत कर। गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं भारत का नाम जो लेकर के गई तो झंडा फहरा के ही आई हूँ। हाँ, वहाँ पे झंडा गाड़ी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जब जब एक होता है ना, जब पीछे से सुनाया जाता है दिस अवार्ड गोज टू, हाँ। उस समय कैसा चल रहा था आपके मन में? उस टाइम बस चल रहा था कि नहीं, जो भी हो चाहिए। अभी वो होते हैं ना, धीरे धीरे करके हम ग्रीडी हो जाते हैं, तो मैं हो गई थी नहीं, अभी तो चाहिए, क्राउन चाहिए। और जैसे ही नाम आया तो आई वॉज इन शॉक। और आई थिंक उन लोगों को 7-8 सेकेंड लगे मुझे ढूंढने में कि है कि नहीं है। सो आई वॉज देयर। बट हाँ, वो मोमेंट जो है, आई थिंक भूल नहीं सकते उस मोमेंट को। अच्छा, इसके बारे में हमें बताइए। जैसे कि एक अलग प्रकार का प्रतियोगिता है। जैसे मतलब हम लोगों ने जब रिसर्च किया, शादी के बाद इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, शादी के बाद। तो अगर कोई यूथ जाना चाहता है, आप तो जीती हैं, भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया, लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि कैसे इस प्रतियोगिता को हम भी जीतें। क्योंकि आपको फॉलो करने वाले लोग बढ़ गए हैं, अब तादाद बढ़ गई है। और माना जाता था कि हरियाणा की जो, गुड़गांव की जो लड़कियां होती हैं वो स्पोर्ट्स में जाती हैं। लेकिन इस तरीके की प्रतियोगिता में आप नंबर 1 दर्जे पर। तो उन्हें बताइए कि कैसे आप इसकी तैयारी करें, कैसे जीतें। इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले फोकस होना ज़रूरी है। हाँ। आपका एक मिशन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और जब भी आप शुरुआत करें तो एक खुशी के साथ शुरुआत करें और उसका अंत खुशी के साथ करें, क्राउन या क्राउन के बिना। पर खुश रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हाँ। और वही मैंने किया है और वही मैंने सीखा है और आज भी मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, कितने राउंड इसमें हुए, कैसे, मतलब इसका सिस्टम क्या है? हम लोग को ऑलमोस्ट वहाँ 10 दिन रहना पड़ता है। और फर्स्ट डे से जैसे ही हम लोग वहाँ पे एंटर करते हैं, हमारा स्कोरिंग शुरू हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हमारा ये देखा जाता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, या ये देखा जाता है कि कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वो हैं। सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितने हम्बल हैं, आप कितने डिसिप्लिन हैं। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। तो उनको कोई एक खूबसूरत नहीं चाहिए कि सिर्फ वो देखने में खूबसूरत है तो हमें ये चाहिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा चाहिए पैकेज। वो पूरा पैकेज बनना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, इंडिया आईएनसी कैसे मदद किया? सो मिसेस इंडिया आईएनसी एक नेशनल पैजेंट है और ये देश का सबसे बड़ा पैजेंट है जो मैरिड वुमेन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे मिस इंडिया होता है, वैसे ये मिसेस इंडिया है। और हर साल इसमें से 5 विनर्स निकलते हैं, नेशनल विनर्स निकलते हैं, जो 5 अलग इंटरनेशनल स्तर पर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोब इज द बिगेस्ट पैजेंट ऑफ द वर्ल्ड। और इस इतने बड़े पैजेंट में अनुराधा गर्ग ने, मतलब नेशनल लेवल पर जैसे उन्होंने मिसेस इंडिया ग्लोब का टाइटल जीता, तब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उनको अब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मिसेस ग्लोब के पैजेंट में। उसके बाद हमारे पास 6 महीने थे। अक्टूबर में मिसेस इंडिया कंक्लूड हुआ। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक 6 महीने तक हमने पूरी कड़ी तैयारी की। एज अ फाउंडर ऑफ मिसेस इंडिया मेरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी विनर इंडिया से निकले वो इंटरनेशनल ताज लेकर ही आए। ऑब्वियसली हम कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि
चांद तो ईद का चांद तो एक ही बार साल में सही बात। निकलता है। तो वैसे ही हमारी अनुराधा थी, उसने कर दिखाया, हम तो सिर्फ गाइड करते रहे, हम रास्ता बनाते रहे, चलना उसका काम था। अच्छा अनुराधा, ये बताइए हमें मोहिनी जी कि मतलब ये एक पहली थी जिसने आपने जिनको सपोर्ट किया या पहले से करती आ रही हैं? मैं तो ऑब्वियसली मिसेस इंडिया 2019 से चलता आ रहा है, हाँ। और हमारी सक्सेस स्टोरी रही है मिसेस कैटेगरी में। जो मिसेस इंडिया आईएनसी कर रहा है वो अब तक ना किसी ने किया है और अभी ना कोई कर रहा है। 2023 में हम मिसेस वर्ल्ड का ताज जीत कर लाए थे। 21 साल बाद इंडिया ने मिसेस वर्ल्ड का ताज जीता। 2024 में हम पहला मिसेस गैलेक्सी का ताज जीत कर आए थे। बट ऑब्वियसली जो चीज़ जल्दी मिलती नहीं है ना, नज़र उस पर सबसे ज़्यादा रहती है, और वो था ग्लोब का ताज। तो ये हमारे लिए सबसे 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 बड़ा अचीवमेंट है, जिसने थोड़ा वेट करवाया, और फाइनली हम मिसेस ग्लोब का भी ताज लिया। आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई, बट मिसेस के सेगमेंट में ना थोड़ा किक स्टार्ट लेट हुआ है। तो जब मिसेस वर्ल्ड हुआ, मिसेस गैलेक्सी, आई थिंक पिछले 5 साल में ये 3rd क्राउन आया है आईएनसी के साथ। अच्छा, मिसेस ग्लोब विनर आप बन चुकी हैं, इंटरनेशनल विनर। कैसा, अब बहुत कुछ बदल चुका है अभी पहले तो के जब आप नहीं जीती थी, अब जीत के आई हैं भारत में, तो कुछ बदलाव बहुत ज्यादा? अभी तो आए हैं। हाँ। कल ही आए हैं अभी वापस। हाँ, हाँ। तो अभी देखते हैं हाँ। कि क्या आगे होता है। पर हाँ, जो चल रहा था हाँ। वो चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अभी ताज मिल गया है तो मैं बदल गई हूँ, या कुछ चीज़ें बदल गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, बदला कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा ये तो मुश्किल भी रहा होगा। कई सारे मतलब आते हैं ना, रोड़े आ जाते हैं हाँ। कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। आपकी बिटिया भी हैं, ये सब लेके उनका भी ध्यान रखना, फिर अवार्ड जीतना, हाँ, बहुत सफर ज़रूरी है। बहुत वैसा रहा होगा। एक माँ के लिए हाँ बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। लेकिन कहते हैं ना, घर में भी तो हम रहते हैं और मुश्किलें कितनी आती हैं, हम उसको भी बहुत प्यार से निकाल लेते हैं उन चीज़ों को। तो यही मैंने यहाँ पर किया कि मुझे वो सुनने को नहीं मिलना चाहिए कभी भी कि मम्मी आपने मुझे टाइम नहीं दिया। हाँ। तो उसको भी जब जब ज़रूरत थी तब तब दिया। अपने आप के लिए हाँ मैंने थोड़ी सी, कहते हैं ना, खुद को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया, खुद की चीज़ों को, लेकिन बेटी के लिए नहीं कर पाई। तो उसको पूरा टाइम दिया है और आगे भी देती रहूँगी। जो मेरा पर्सनल है वो पर्सनल है, जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल रहेगा। अच्छा, प्रतियोगिता के दौरान कितने दिनों तक अपनी बेटी से दूर रही आप, घर से दूर? घर से दूर मैं ऑलमोस्ट 16 दिन दूर रही हूँ। 15-16 दिन वहाँ पर रही हूँ मैं। तो हाँ, घर की याद आती थी। वैसे खाने और हमारे साथ तो वैसे भी बहुत अच्छा हुआ था कि हमने जाना पूरी टीम ने था, और हमारी पूरी टीम का वीज़ा बहुत लेट आया। आधी टीम पहुंची है। अच्छा, आधी टीम पहुंची ये है। भी शौकीन रहा फिर तो ये। मतलब शुरुआत में पहुंचते किक पे ही किक मिल रही है। हाँ 6 महीने हमने ये लगाया कि हम सब पहुंच करके उतरते ही क्या शुरू करेंगे। और वहां पहुंचते ही मैं अकेली खड़ी थी वहां पर। तो कैसा लगा उस समय जब अकेले? अरे वो सबसे मुश्किल का समय था। सबसे मुश्किल का समय वो था, क्योंकि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं और आपको अकेले सामने खड़ा होना पड़ता है, तो 2 चीज़ें मैंने उससे ज़रूर सीखी। एक चीज़ के मॉरल, जो मॉरल सपोर्ट है ना, उससे कभी, कहते हैं ना, हारना नहीं चाहिए। वो मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, अपने लोगों का साथ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, अपने मन की बात जब बाहर निकालते हैं, लोग यूजुअली डिप्रेशन में क्यों जाते हैं या एंजाइटी में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने मन की बात नहीं कर पाते, वो अंदर ही रह जाती है। और जब हमारे पास हमारे अपने होते हैं जो सुनने के लिए रात को 2 बजे 3 बजे, मतलब वहाँ के 2 बजे, तो मतलब यहाँ का आप लगा लीजिए 4:30 बजे सुबह मैं इनको फ़ोन करके परेशान करती थी। हाँ। और मैं इतनी परेशान करती थी इनको कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो मुझे पता था कि अगले दिन 5 बजे उठ के मुझे स्टार्ट करना है दिन, पूरा दिन अच्छे से निकालती थी, लेकिन रात को जैसी रूम में जाती थी फिर फ़ोन पे शुरू हो जाती थी। बैकबोन की तरह आप थी इनके साथ। हाँ, ये मेरे फ्रेंड्स, मतलब सबको मैंने बहुत परेशान किया, मैं इतना जानती हूँ। लेकिन मैं आज तो दुनिया अच्छी है, मैं तो बस यहाँ पर ही ऐड कर लेकिन मैं सबको सच में थैंक यू बोलती हूँ, बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि हाँ उन्होंने मेरा उस टाइम पर साथ दिया। 60 कंट्रीज को जब आप अपने सामने देखी, तो ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं हो पाएगा? नहीं, ये नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। कंपटीशन टफ हो गया। एक समय उस सफर के दौरान आया होता होगा कि अब तो कठिन लग रहा है मुझे। हाँ, कठिन। मैंने बोला कि देखो, जब 59 कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड एक तरह से मेरे आसपास खड़ा हुआ है, और हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई फ्रेंडली नहीं होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता, तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। लेकिन क्योंकि आई थिंक ये मेरे नेचर में है कि मैं जो मुझे करना है वो मैं बहुत प्यार से करती हूँ, और पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, तो बहुत आराम से निकल गया।
लेकिन हाँ मुश्किल तो लगा था, शुरू में लगा कि मुश्किल होगा, फिर धीरे धीरे करके समझ में आ गया नहीं मुश्किल नहीं है, बस अपना करना है, अभी पूरा करना है, बस आए हैं तो पूरा करके जाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है और एक जहन में सवाल ये आता है कि इन सब के बीच सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हाँ, आप कैसे फोकस्ड रही अपने आप को, मतलब हमें करना है, फोकस है आप, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं, कई लोग उसके फायदे भी हैं हाँ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है उसके। देखिए तो आपकी मर्जी है ना कि आपको क्या देखना है, आपको खुशी चाहिए कि आपको वही दुख चाहिए, वही सोचना है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैं ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है। और मेरे को, मैं शायद इसी वजह से आगे बढ़ भी रही हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरी जॉब है और पेजेंट है। अच्छा, मेरे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए, तो मेरे पास उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने पता किया फाइनेंस में आप 15 साल तक, 22 साल। 22 साल तक, हाँ जी। और अचानक से अभी भी आप, अभी भी हूँ मैं। और इन सब में भी रुक किया आपने, बिल्कुल। और वहाँ पे भी विजय हासिल किया। हाँ जी। मतलब सफर आपका बहुत हाँ रहा है रहा है। डेडिकेटेड जो बोलते हैं ना, जो इंसान डेडिकेटेड, इनसे सीखना चाहिए आप लोगों को। तो अगला प्रोजेक्ट आपका क्या है? अगला प्रोजेक्ट साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और मिसेस इंडिया आईएनसी का सीजन 6 हम ऑर्गेनाइज कर रहे अच्छा। हैं, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। और अब इतनी मैरिड वुमेन ने इतना ज़्यादा प्राउड फील करा दिया है हमको, आईएनसी को, इंडिया को। तो की इंटरव्यू में रिसेंटली भी बात निकली थी कि मिस और मिसेस को अलग सेगमेंट में तोला जाता है, क्या वो फेयर है? और अंतर क्या है इन दोनों में, मिस और मिसेस में? मिस हो गई जिनकी शादी नहीं हुई है, अच्छा, और मिसेस हो गई जिनकी शादी हुई है। अच्छा। और मिस इंडिया अलग होता है, मिसेस इंडिया अलग होता है। पता नहीं, मुझे ऐसा अब लग रहा है, ये आज का पूरा दिन जैसे निकला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिस और मिसेस को एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पर आ जाना चाहिए। आप अगर मिसेस को अलग कर रहे हो तो क्या आप कहीं पे ये बोल रहे हो कि वो कहीं कम है, इसके लिए हम उन्हें अलग तराजू में ये तोल सही रहे बोल रही हैं? तो इसके लिए आप आवाज उठाएंगी अब? मेरा मन तो आज एक शिफ्ट आया है, सुबह से ये दिमाग में कुछ तो चल रहा है मेरे। तो मिसेस इंडिया आईएनसी का सीजन 6 है जो मेरे हमारे लिए भी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत बड़ी बात है जो हम करने वाले हैं। और उसके अलावा आई थिंक आई वुड लाइक टू लॉन्च अ न्यू विजन, अ न्यू प्रोजेक्ट जहाँ पर हम मिस और मिसेस को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट अगला क्या? आप ये एक विवादित मत समझिएगा इसको, क्या आप पॉलिटिक्स में जा रही हैं, बॉलीवुड में जा रही हैं? अगला दिशा किधर जाता है आपका? आप देखिए, जब मैं क्राउन के लिए गई थी तब मैं सोच के नहीं गई थी कि क्राउन आएगा। आज क्राउन आ गया, अभी आगे क्या होने वाला है, जो आएगा वो बिल्कुल हाँ है। दोनों दिशाओं में जा सकती हैं अगर? बिल्कुल जा सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल जा सकती हूँ, आए तो बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आप हरियाणा का बहुत ज्यादा नाम रोशन किए हैं। हाँ जी। सरकार से मिलना जुलना हुआ? अभी तो कल मुख्यमंत्री ही जी से? आई हूँ, अभी कल ही आई हूँ। हाँ, तो अगला प्लान तो होगा हाँ, कुछ? बिल्कुल देखते हैं, अभी तो शुरुआत जो हुई देश है। का नाम रोशन कर रहे हैं, पीएम मोदी भी बुला रहे हैं उन्हें, मुझे पता तो है हो सकता है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं मैरिड हूँ और जॉब भी करती हूँ। हाँ। मुझे जो आपने मिस और मिसेस सेगमेंट की बात करी थी, वो मैं आई थिंक आपसे भी बात कर रही थी कि मुझे सिर्फ ये है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है, आवाज़ हूँ, बोल सकती हूँ, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक जो सुनेगी वो मोदी जी की सुनेगी, इनकी सुनेगी। तो मुझे सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए कि मैरिड वुमेन्स के लिए प्लीज़ प्लीज़ ये होना चाहिए, जो लेडीज़ नहीं आ पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म तो दिया जाए कि वो करें, वो कुछ कर सकें। और मैरिड वुमेन क्या करते हैं ना, खुद को दबा लेती हैं। हाँ, क्योंकि फैमिली है, नहीं तो सोसाइटी क्या बोलेगी, बोलती है सोसाइटी। आप जॉब करने जाएंगे सोसाइटी बोलेगी, आप कुछ भी करने जाएंगे सोसाइटी बोलेगी, लेकिन एक आवाज़ तो हमें भी चाहिए ना। तो वो आवाज़ मोदी जी की मिल जाए तो उससे बड़ी बात आप मिलेंगी तो जरूर बताएंगे उन्हें। बिल्कुल। अब आप जैसे फ्री वक्त आपके पास जब फ्री समय रहता है, उस समय आप क्या करना चाहती हैं? क्या पसंद है आपको करना? कई लोग किताबें पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, आपको क्या पसंद है? मैं ज़्यादातर, अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, मैं योगा बहुत करती हूँ। सही। योगा, मैराथन्स बहुत करती हूँ, मुझे डांस का बहुत शौक है। तो मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो मैं रोज़ करती हूँ, 365 दिन करती हूँ वो मुझे खुशी मिलती है। तो मैं वो 24 घंटे में से वो 1 घंटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए मैं करूँगी। अच्छा।
तो 23 घंटे बाकी सबको दे सकती हूँ, पर वो 1 घंटा मुझे मेरे लिए चाहिए। जिम वगैरह भी करती हैं आप? मैं पहले करती थी, बट मेरी डॉटर जब हो गई उसके बाद मैं जिम नहीं करती हूँ, उसके बाद से मैं योगा ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, बट योगा और मैराथन और ये सब इतना कर रही हूँ कि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी अगर मन करता है तो हाँ, वहाँ भी चली जाती हूँ, पर एज सच मेरा रेगुलर नहीं है कुछ भी। अच्छा ये बताइए, इसका क्राइटेरिया क्या है? मतलब हाइट भी देखे जाते हैं, स्किन का कलर भी देखा जाता है, क्या क्राइटेरिया इसका? इसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहे उन्हें कैसे पता चलेगा? ये ना मैं क्योंकि मैंने देखिए नेशनल पेजेंट भी कर लिया और मैंने इंटरनेशनल पेजेंट भी कर लिया है। ये मिथ है कि कलर देखा जाएगा, हाइट देखी जाएगी, साइज देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। अगर आप मिसेस इंडिया आईएनसी का लास्ट सीजन देखेंगे 2024 का, जिसमें मैं विनर रही हूँ, वो देखेंगे तो वहाँ भी आपको हर एज की महिला मिलेगी। इंटरनेशनल पेजेंट करके आई हूँ, हर एज की महिला है, कलर से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से कोई लेना देना नहीं है, साइज से कोई लेना देना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टैलेंटेड हैं, आप अपना टैलेंट लेकर के आइए। जैसे इस तरह के जो प्रतियोगिता होते हैं वो चाइना, जब चीन में आप लोग गए थे हुआ, क्या आप ऐसी तैयारी कुछ कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इंडिया में भी हो? सो मिसेस ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल अलग अलग कंट्री में पैजेंट करते हैं। इंडिया से कभी कोई इंटरनेशनल पैजेंट लॉन्च नहीं हुआ है। अच्छा। यूएस ने सबसे ज़्यादा पैजेंट्स लॉन्च किए हैं जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करती हैं। और इंडिया में हमने लास्ट ईयर मिसेस फेम इंटरनेशनल ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके अंडर हम प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट 60 to 70 कंट्रीज आएँ और पार्टिसिपेट करें। अच्छा, वाह। और शायद यही प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे मिस और मिसेस का अंतर हम निकाल सकेंगे। अच्छा देखिए, जिस तरीके से आप लोग मतलब नाम भारत का इतना ज़्यादा रोशन कर रहे हैं, और जब हम लोगों ने बताया कि आप लोग आने वाले हैं, तो लोगों ने बोला एक सवाल करिएगा कि मुस्कान जैसे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। बढ़ गए हैं। घर से सोच बदले, घर की नींव पक्की करें और घर से सोच बदलें, सब कुछ बदलेगा। कुकिंग करना आपको पसंद है? बहुत पसंद है, करती हूँ। फेवरेट डिश क्या आपकी? राजमा चावल। बनाती होंगी छुट्टी के दिन पूरा मन से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मन से बनाती हूँ। आप जाती हैं पार्टी करने का? कहाँ टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। हम 6 महीने से बस दिन रात लगे हैं, यही कर रहे हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा। अच्छा, बॉलीवुड से बधाइयाँ आई क्या आपको अभी? हाँ आई है। चलिए, अब तो मतलब आप जब बता रही हैं कल ही हम लोग आए हैं, तो अब तो तांता लगेगा। धीरे धीरे लोग चाहने वाले बहुत अभी से सर्च कर रहे हैं लोग कि कौन है, कैसे जीत गए वहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने सर्च किया तो ब्यूटी विद ब्रेन भी देखा जा रहा है, ये सारी चीजें उसमें निकल कर आया। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, पैकेज चाहिए पूरा। हाँ। तो सारी चीजें चाहिए उनको कि कितने राउंड होते हैं उसमें? राउंड्स उसके अंदर हमारे आई थिंक 6-7 राउंड होते हैं टोटल। 6-7 राउंड होते हैं टोटल हमारे। और उसमें हमारे नेशनल कॉस्ट्यूम से लेकर के सारे हमारे राउंड्स हैं। अलग अलग है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं उसके। सफर उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करते हैं तो उतना तो आसान नहीं होता है, लेकिन हर एक फील्ड का अपना एक कंपटीशन है, मेहनत है। तो मेहनत करके मुकाम तक पहुंची और भारत का नाम हद से ज़्यादा आपने रोशन किया है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ वहाँ पे जब पार्टिसिपेट्स किए, उसमें से एक जब भारत जीतता है तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ होगा कि भारत को मैंने 1 नंबर पे लेके आ गया। बहुत, मैंने बोला ना, खुशी से ज़्यादा गर्व कर आए कुछ। अनुराधा गर्ग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए और अच्छा हो और ढेर सारा प्रतियोगिता आप ऐसे ही जीतें और भारत का नाम रोशन करें। जब आप इनके लिए पिलर की तरह खड़ा रहती हैं, तब तो दोस्त और आगे निकल जाते हैं। तो आप ये इंटरव्यू जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आप इस प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कॉन्फिडेंस आपको आए। तमाम तरह की जो भी आपको जो सोच रहे हैं, अगर उसका आंसर चाहिए तो आप इस इंटरव्यू को जरूर देखिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।